हेलो फ्रेंड्स, आज आप सुन रहे हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। जो बगल में बेल आइकन है, जो घंटी का चिन्ह बना है, उसको ज़रूर टच करें जिससे हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह बहुत दुर्लभ मास है जिसके लिए पांडव जीवन भर तरसते रहे। इस दिन शिव पूजा पर पीपल पूजन का विशेष महत्व रहता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्धि, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। इस दिन पूजा करके पत्नी अपने पति की लंबी आयु होने की कामना करती है। सोमवती अमावस्या पूजन सामग्री: पुष्पमाला, अक्षत, चंदन, कलश, दीपक, घी, धूप, रोली, भोग, धागा, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, सुपारी, पान के पत्ते, मूंगफली के 108 की संख्या में या कोई भी और चीज जिसे आप एक एक डालते हुए 108 परिक्रमा करें। कोई भी चीज ले सकते हैं अपने इच्छानुसार परिक्रमा करने के लिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। वह जोगी बहुओं को तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता, पर उसकी बेटी से भिक्षा नहीं लेता था। इस कारण उस बेटी का अभागा होना बताता था। इस बात से दुखी हो वह कन्या बहुत कमजोर हो गई। बेटी ने यह दुखद वेदना अपनी माँ को बताई कि जोगी ने उसे मनहूस और अभागा बताया है। अगले दिन जब जोगी फिर से भिक्षा मांगने आया तब माँ ने भिक्षा दी और अपनी कन्या के भाग्य जगाने का उपाय पूछा। जोगी ने बताया कि उपाय बहुत कठिन है। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक शोभा धोबिन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वो ही इसे सुहाग दे सकती है। अन्यथा जब इसकी शादी होगी तब इसके पति को फेरों में सांप काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को यह बात बताई और साथ चलकर शोभा धोबिन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबिन को ढूंढने। चलते चलते वह समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब आगे कैसे चलें, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहां एक बड़ का पेड़ था, वहीं दोनों माँ बेटी बैठ गईं। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। शाम को जब हंस का जोड़ा आया और उन्होंने माँ बेटी को वहां बैठा पाया तो सोचा कि यही मेरे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वे उन माँ बेटी को मारने को तैयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे बच्चे तो जिंदा हैं। तब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ एक तक तो आ गए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोले कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुंच गए।
उसने शोभा दोबिन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा दोबिन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा दोबिन के 7 बेटे बहू थे। उनकी बहुएं बहुत कामचोर थी। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा दोबिन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने अपनी बहू से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम ही नहीं करते। तब उसने सोचा, जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घर का काम करता है, यह तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही हैं। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ये मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजा करती हो। एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग देख सकती हो, इसलिए हम तेरे घर का सारा काम करते हैं। इस पर शोभा दोबिन ने कहा, ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। जब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटी अपने घर आ गईं। जब लड़की की शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा दोबिन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है, उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को यह हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे, तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब लड़की की माँ ने शोभा दोबिन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा दोबिन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल और छोटी उंगली से मेहंदी ली। वह दूल्हे के ऊपर छीट दिया और बोली कि आज तक मैंने जो सोमवती अमावस्या की पूजा की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना, और जो आगे करूं वह मेरे धोबी को जाना। उसके ऐसे करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा दोबिन जाने लगी। तब सबने कहा, अभी तो आपकी विदा ही नहीं की, अभी आप कैसे जा सकते हो। शोभा दोबिन ने कहा कि मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे वहां क्या हो रहा है। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा करके बोली, भगवान, आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया। आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। फिर कलश के टुकड़ों को गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और घर के लिए चल दी। उधर घर पर उसका धोबी मर गया। सब धोबिन का इंतजार कर रहे, क्योंकि वह कहकर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसका धोबी मरा पड़ा है और सब लोग रो रहे। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपनी धोबी के पास गई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आंख से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकाल कर छींटे दिए और बोली, भगवान,
आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया। आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठ बैठा। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान, अमावस्या का दान दो। धोबिन बोली, मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दी, वहां से निकाल लो। ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें हो गईं। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा करें व दान दें। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। कहते को सुनते को पहुंकारा भरते को, घटती हो तो पूरी करें, पूरी हो तो मान रखना भगवान। आपकी कृपा सब पर बनी रहे।